हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 25 अगस्त और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के। ओके गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट हो चुकी हैं। चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो या सीजीपीएससी या व्यापम या सीजीटीईटी की जो अभी आई है रिसेंट वैकेंसी और जो टीचर की वैकेंसी आने वाली है, इन सभी का ऑफलाइन क्लास हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुका है। ओके गाइज, अगर कोई आपको इंक्वायरी हो, अगर आप क्लास करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, एशियाज इनोवेशन एक्सेलेंस अवार्ड। ध्यान से देखिएगा, एशियाज इनोवेशन एक्सेलेंस अवार्ड से छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि एशियाज इनोवेशन एक्सेलेंस अवार्ड एक्चुअली है क्या। तो क्रिएटिव अगर हम बात करें तो अपनी क्रिएटिविटी के लिए, ध्यान दीजिएगा, क्रिएटिविटी के लिए यह अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है, एशिया इनोवेशन एक्सेलेंस अवार्ड। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले ये एक्सेलेंस अवार्ड किसके लिए, तो क्रिएटिविटी के लिए। चाहे आप डिजाइनिंग में हो या इंटीरियर डिजाइनिंग की बात करें या किसी भी प्रकार की डिजाइनिंग की अगर बात करें, आपका डिजाइन क्रिएटिव है, आपका प्रोडक्ट का डिजाइन बेस्ड है, तो आपको यहाँ पे क्रिएटिव डिजाइनिंग के लिए एक्सेलेंस अवार्ड दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्रिएटिव डिजाइन के लिए आपका यहाँ पर एशियाज इनोवेशन एक्सेलेंस अवार्ड दिया जाता है। और इसमें अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की बस्तर से संबंधित, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में बस्तर से संबंधित सना खान को एशियाज इनोवेशन एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया है। क्लियर रहेगा। अब बात करते हैं, इनका नाम है, सना खान के स्टूडियो का नाम है, इन्होंने एक स्टूडियो बनाया है, एक्चुअली इनका एक फर्म है। इस फर्म के बारे में अगर हम बात करें तो इस फर्म का नाम है आपका ब्लैक, ध्यान रखिएगा, ब्लैक इनोवेशन स्टूडियो के नाम से इनका ब्लैक क्रिएटिव स्टूडियो के नाम से इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है और इनकी उम्र महज अभी 23 साल है। ध्यान रखिएगा, 23 साल की सना पुणे में रहती हैं, याद रखेंगे, पुणे में रहती हैं और यहीं से इन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए क्रिएटिव डिजाइन्स तैयार किए और इनका संबंध छत्तीसगढ़ से है। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ से अगर हम बात करें एशियाज इनोवेशन एक्सेलेंस अवार्ड, तो सना खान का नाम आएगा। ये कहाँ रहती हैं, पुणे में रहती हैं। ब्लैक इनोवेशन स्टूडियो इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले की रेणुका किरकेटा, ध्यान दीजिएगा, किस जिले की रेणुका किरकेटा को मिसेज एशिया का खिताब मिला है। तो मिसेज एशिया यानी पूरे एशियाटिक में, अगर हम बात करें पूरे एशियाटिक कंट्रीज में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। कहां पे, थाईलैंड के पटाया में। कहां पे, थाईलैंड के पटाया में, याद रखेंगे आप, थाईलैंड के पटाया में इसे आयोजित किया गया था एंजिमा इवेंट इंटरनेशनल के द्वारा। और इसमें छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंबिकापुर की रहने वाली अंबिकापुर होली क्रॉस हॉस्पिटल, ध्यान रखिएगा, होली क्रॉस हॉस्पिटल की डॉक्टर रेणुका किरकेटा को मिसेज एशिया का खिताब मिला है। क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है जिला आपका सरगुजा। अंबिकापुर की होली क्रॉस हॉस्पिटल की डॉक्टर रेणुका किरकेटा को मिसेज एशिया का खिताब मिला है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ को कितने पदक मिले। तो ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन द्वारा राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, तालकोटरा स्टेडियम में, नई दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम, ध्यान रखेंगे। और इसमें छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ को कुल 11 मेडल मिले हैं। कितने मिले हैं, 11 मेडल मिले हैं, जिसमें से 2 आपका गोल्ड है, 3 आपका सिल्वर है एंड 6 जो है आपका, ये है आपका ब्रॉन्ज मेडल। क्लियर रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, पदक तालिका में अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ को 11 पदक मिले हैं, किसमें, राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में। क्लियर रहेगा, राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन बनता है यहाँ पर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन के अवसर पर किस पुस्तक का विमोचन किया। हाल ही में अगर आप लोगों को पता होगा तो कल यानी कि 23 अगस्त की अगर हम बात करें, 23 अगस्त की अगर हम बात करें तो 23 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जन्मदिन मनाया गया था। और इसमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भूपेश बघेल जी के जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने एक बुक लॉन्च किया है जिसका नाम है कॉफी टेबल बुक जनमन
अगर आप लोग देखते होंगे छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग का एक वेबसाइट है, वहां पे जनमन कार्यक्रम चलाया जाता है। इस जनमन कार्यक्रम के टीम के साथ इन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, कॉफी टेबल बुक इसका नाम है, ठीक है, कॉफी टेबल बुक इसका नाम है, जिसका मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन के अवसर पर विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जैन स्तूप किस शहर में स्थापित किया गया? आप यहां पर छत्तीसगढ़ के जैन स्तूप को कीर्ति स्तंभ भी बोल सकते हो, याद रखेंगे, याद रखिएगा, कीर्ति स्तंभ भी बोल सकते हैं, ठीक है, कीर्ति स्तंभ भी बोल सकते हैं। तो हाल ही में राज्य का सबसे ऊंचा कीर्ति स्तंभ अगर हम बात करें 35 फीट, याद रखिएगा 35 फीट हाइट का कीर्ति स्तंभ जो है रायपुर के कोतवाली चौक पे इसको स्थापित किया गया है। और डिजाइन की अगर हम बात करें तो किस चीज से बना हुआ है, तो टोटल लागत इसकी आई है 70 लाख की, और बना किससे है? लाल पत्थर से, याद रखिएगा लाल पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, उड़ीसा के पूरी समुद्र तट पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सैंड आर्ट किस सैंड आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जन्मदिन के अवसर पर उड़ीसा में पूरी समुद्र तट पर सैंड से बलवा आकृति, अगर हम बात करें बालू से आकृति बनाई गई है, सैंड आर्टिस्ट जिनका नाम है गोपीनाथ महाराणा। और ये गोपीनाथ महाराणा सुदर्शन पटनायक जी के फेमस और लोकप्रिय सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक जी के कौन है? स्टूडेंट हैं, शिष्य हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं गोपीनाथ महाराणा, इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। क्लियर रहेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ साथ योजनाएं जितनी भी चलाई जा रही हैं उसके बारे में, और छत्तीसगढ़ का मैप, ठीक है, ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ का मैप भी उसमें दिखाया गया है साइड में। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पावर कंपनी को खरीदने की घोषणा अडानी पावर कंपनी द्वारा की गई है? तो गाइस ध्यान रखिएगा, अडानी पावर कंपनी जांजगीर चांपा में ऑपरेटेड डीबी पावर को अधिग्रहण की बात, एक्विजिशन की बात कही है, एक्विजिशन हो रहा है डीबी पावर का, जिसको अडानी पावर खरीद रही है। कुल कीमत इसकी लगाई गई है 7017 करोड़। और अगर हम बात करें तो डीबी पावर के 2 यूनिट ऑपरेशन में थे, यानी 600 के मेगावाट के 2 यूनिट ऑपरेबल थे, और इसे पूर्ण रूप से 2022 अक्टूबर तक कंप्लीटली अडानी पावर द्वारा एक्विजिशन कर लिया जाएगा, अधिग्रहण कर लिया जाएगा। क्लियर रहेगा, तो यहां पर ध्यान रखेंगे डीबी पावर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा महुआ खरीदी का न्यूनतम लक्ष्य क्या रखा गया है 2022 के लिए? ध्यान रखिएगा, 2022 के लिए न्यूनतम लक्ष्य क्या रखा गया है? तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो 2000 क्विंटल का टारगेट रखा गया है, 2000 क्विंटल टारगेट का फूड प्रोसेस्ड महुआ, ठीक है, क्वालिटी के लिए अगर हम बात करें तो प्रोसेस्ड महुआ खरीदने के लिए 2000 क्विंटल का टारगेट रखा गया है। और इसमें वैज्ञानिक तरीके से साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू जो प्रोसेस्ड महुआ है फूड प्रोडक्ट के लिए उसे खरीदने का टारगेट रखा गया है राज्य सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन यहां पर डी करेक्ट है, 2000 क्विंटल का टारगेट है 2022 के लिए, जिसमें साइंटिफिकली प्रोसेस्ड जो महुआ होगा उसे खरीदा जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य को टीबी मुक्त करने के लिए किस वर्ष का टारगेट रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है? तो ध्यान देंगे, टीबी मुक्त करने की अगर हम बात करें तो परजीवी टर्बुकुलोसिस या क्षय रोग जिसे बोलते हैं, तो क्षय रोग के रोगियों के लिए अगर हम बात करें तो राज्य सरकार द्वारा हर महीने 500 रुपए इलाज के लिए या फिर मेडिसिन के लिए दिया जाता है एट प्रेजेंट इस क्षय रोग योजना के तहत, क्षय रोग पोषण योजना के तहत। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है टारगेट रखी है 2025 तक का, इससे पहले टारगेट रखा गया था 2023 तक का। 2023 तक टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब यहाँ पर 2025 तक इस टारगेट को बढ़ा दिया गया है। क्लियर रहेगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राज्य के कितने जिलों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो राष्ट्रीय कृमि मुक्त की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में यह घोषणा की थी
कि भारत में 241 मिलियन, ध्यान दीजिएगा 241 मिलियन के आसपास बच्चे जो हैं, 24.1 मिलियन के आसपास जो बच्चे हैं यहाँ पर कृमि रोग से परेशान हैं। यानी अगर हम बात करते हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पे टोटल जो है छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, भारत के कॉन्टेक्स्ट में छत्तीसगढ़ की बात करें, तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर राज्य के 24 जिलों में कार्यक्रम चलाया जाएगा बच्चों को कुपोषण से मुक्ति, कृमि परजीवी से मुक्ति के लिए। क्लियर रहेगा? परजीवी रोगों से बचाने हेतु यहाँ पर यह कार्यक्रम चलाया जाएगा 24 जिलों में। उसके बाद आप याद रखिएगा कि नवीनतम 5 नए जिलों का गठन जो किया गया है, इसमें 1 से लेकर के 7 सितंबर तक बारी बारी से सभी जिलों का उद्घाटन होने वाला है। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है आपका बी। ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी तकनीक द्वारा विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का परिचालन का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो गाइस ध्यान रखिएगा, अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की बात करें, हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात करें, तो ये डेवलप किया गया है KPIT के द्वारा, KPIT एंड CSIR के द्वारा डेवलप किया गया है। हाइड्रोजन फ्यूल्स को इसमें यूज किया गया है। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और दूसरा, हमारा डेली जो करंट अफेयर आता है, एटलीस्ट उसको आप शेयर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, चाहे आप CG टीचर की बात करें या फिर आप CGPSC की बात करें, CG व्यापम की बात करें। अपकमिंग जितनी भी एग्जाम्स हैं, हम सभी का व्यापम के लिए स्पेसिफाइड एक नया बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो नंबर दिया गया है वहाँ पर, उस पर कॉन्टैक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।